नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रोशनदान की ऐसी कहानी आपको इसके पहले फिल्मों में मिली होगी या आपके आस पड़ोस में थोड़ी बहुत सुनने को देखने को मिल गई होगी। जालीदार रोशनदान हो और उससे उस जाली को हटा करके चोर अंदर आ जाए और फिर उसी रोशनदान से उसी जाली को हटा करके फिर बाहर चले जाए, फिर एक फ्लोर नीचे आए और फिर सीढ़ियों का रास्ता ले, फिर नीचे जाए और फिर आखिरी फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे फिर रोशनदान से पाइप को पकड़े और फिर नीचे जाओ और भाग जाए। ऐसा किस्सा तो आप ही सुन रहे हैं साहब, हम ही सुन रहे हैं। और यूं लग रहा है कि सृष्टि के सबसे बड़े बेवकूफों में हमारी पूरी बिरादरी या हम लोग सब हैं। हम लोग सारे के सारे बेवकूफ हैं और हमें जो फिल्मी कहानी बताई जा रही है उस कहानी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है साहब कि चलिए हम स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन स्वीकार तो कर लें तो क्या सच छुप जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है मित्रों। उस रात की इतनी कहानियां बनने लगी हैं कि बड़ा से बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैरान हो जाए, चकित हो जाए। और मुझे और आपको तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद हम कोई फिल्म ही देख रहे हैं। 2:43-45 पर सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 2:33 पे निकलने का फुटेज, 33 और 37 का ये फुटेज है, 33 या 37 का बाहर निकलने का, बाहर निकलता हुआ फुटेज दिख रहा है। 6th फ्लोर पे हमलावर को सैफ के हेल्प ने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया। जहांगीर के बाथरूम्स के रोशनदान से ही वो हमलावर अंदर आता है। यही कहानी अभी हम लोगों को बताई जा रही है कि जहांगीर के कमरे, जहांगीर के बाथरूम से ही हमलावर अंदर की तरफ आता है और जहांगीर के ही कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया। वाह, आनन फानन में। और जब झगड़ा हो रहा है तो वो जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया। और जब ये पूछा गया कि जब आपने कमरे में साहब बंद कर दिया तो वो भागा फिर कैसे? बाहर से तो भागा नहीं है, वो सीढ़ियों का सहारा तो वो बाद में लिया है। तो कहा जा रहा है कि जहांगीर के कमरे के बाथरूम का जो रोशनदान है, जो जाली है, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आया था अंदर, उसी रास्ते से, उसी तरीके से पाइप के सहारे फिर वो 11वें 12वें फ्लोर तक या 6ठे फ्लोर तक जाता है। एक फ्लोर नीचे उतरता है और उसके बाद 10वें फ्लोर से फिर वो नीचे जाता है और फिर आखिर में फर्स्ट फ्लोर पे वो सीढ़ी का रास्ता नहीं लेता है, फिर डक्ट से बाहर जाता है और पीछे की दीवार को फांद करके वो बाहर चला जाता है, छलांग लगा करके वो बाहर चला जाता है। और इस प्रकार से ना तो वहां गार्ड को कुछ चहलकदमी दिखाई पड़ती है और ना ही किसी को, और आराम से निकल के चला जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी फिल्मी है। लेकिन आज आपको एक राज बताने जा रहा हूं, आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं जो आप सब लोग देख रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स पे चल रहे हैं, हर जगह विवेचना हो रही है। हमने अपने सूत्रों से भी पता करने की कोशिश की साहब, तो ये पता चली कि लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं कि करीना खान जब घर पे मौजूद हैं तो करीना खान अपने पति को लहूलुहान छोड़ करके घर पे कैसे रह सकती हैं और अपने छोटे बेटे को और हेल्पर को साथ में कैसे भेज सकती हैं। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि उन्होंने अब्राहम को नहीं देखा है, उन्होंने तैमूर को देखा है, छोटा बेटा। आपको याद होगा जो पहला प्रेस ब्रीफिंग है उनका,
वो सीओओ जो हैं लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर, वो आके कहते हैं कि वो अपने छोटे बेटे के साथ आ रहे हैं और शेर की तरह आ रहे हैं, लहूलुहान हैं लेकिन शेर की तरह आ रहे हैं, उनके साथ कोई हेल्प है। अब ये कहानी आ रही है कि साहब अफसर जैदी नाम का व्यक्ति ने एडमिशन करवाया है, और अफसर जैदी कौन है? जो इनका कारोबार देखता है, इनका और ऋतिक रोशन का ज्वाइंट कारोबार देखता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि करीना खान कपूर क्यों नहीं सैफ अली खान के साथ हॉस्पिटल गई? तो सैफ अली खान कह रहे हैं कि जहांगीर जो उनका छोटा लड़का है, वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उन्हें संभालने के लिए करीना को घर पर रुकना पड़ा। ये तो एक थ्योरी है, ये आप कह सकते हैं ऑफिशियल वर्जन है सैफ अली खान का। लेकिन वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है। सैफ अली खान छुपा रहे हैं, पर्दे में डाल रहे हैं, अपनी पत्नी को बुर्का पहना रहे हैं। ये अफगानी मूल के जो सैफ है ना, ये अपनी पत्नी को बुर्का पहना रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी कुछ और है। कहानी है कि कहीं किसी जगह पे, अब वो जगह करीना सैफ का घर भी हो सकता है। जो एक फोटो पोस्ट किया गया है वो किसी रेस्टोरेंट का किया गया है। कहानी है कि कुछ लोगों ने उस रात को जाम के बोतल छलकाए थे और जाम का दौर चला था, और ये दौर लंबे समय तक चला था। अब इस जाम के दौर में शामिल कौन कौन थे? किस किस ने शराब पिया था? किस किस ने बोतल खोला था? कितने लोग थे शराब पीने वाले? उस शराब पीने वाले में सैफ और करीना के घर के कौन कौन थे? तो साहब अभी जो बुर्का डालने की कोशिश हो रही है ना, पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, इस शख्स के हर पर्दे को क्यूबाइड नेटवर्क लगातार बेनकाब कर रहा है। कुछ और खबरें मेरे पास जो अभी आ रही हैं उसके लिए मैं एक अलग से शो करने वाला हूं, लेकिन आज जो पर्दादारी हो रही है उसको मैं बेपर्दा करने जा रहा हूं। साहब जानकारी मिली है मेरे विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि करीना इसलिए अपने पति के साथ अस्पताल नहीं गई क्योंकि करीना खान कपूर देर रात तक शराब पी रही थी और उस वक्त वो नशे में थी। ये वर्जन आ रहा है पुलिस के हवाले से साहब, और ये अब ये मामला बिल्कुल आम हो गया है। कहीं कहीं आप सोशल मीडिया पर भी इस तरह की रिपोर्टिंग देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ये खबर नहीं है, ये सच नहीं है कि जहांगीर हमलावर को देख करके, उनके हाथ में चाकू देख करके, अपने पिता को लहूलुहान देख करके रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, डर गया था, और उसको संभालने के लिए उनकी मां ने सोचा कि नहीं, मेरा बच्चा महत्वपूर्ण है, मेरा पति महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चे को संभालने में लग गई, और बाकी जो दोनों मेड थी वो पता नहीं क्या कर रही थी। बच्चे को ये कितना संभालती है पूरी दुनिया जानती है। दोनों बच्चे के लिए अलग अलग नैनी है साहब, अलग अलग नैनी है। तैमूर के लिए फिलिप है और जहांगीर के लिए अलग नैनी है। जहांगीर के लिए फिलिप थी, तैमूर के लिए अलग नैनी है। तो बच्चे संभालने की जिम्मेदारी करीना खान कपूर की नहीं है। बच्चे के लिए अलग उन्होंने एक मां की व्यवस्था कर दी है, सारा बंदोबस्त है। और दोनों के कमरे में अलग अलग नैनी सोती थी दोनों बच्चों के साथ। दोनों बच्चे के कमरे अलग हैं साहब। अभी दो छोटा भाई एक साथ नहीं सो सकता है, एक 8 वर्ष का है और एक 2-3 वर्ष का है, तो ये दोनों एक साथ नहीं सो सकते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग कमरे हैं और इन दोनों के लिए अलग अलग
देखभाल करने वाली अलग अलग मेड है, जिसको नैनी कहते हैं। तो ये नैनी जो है, वो नैनी जहांगीर को नहीं संभाल सकती थी। और फिलिप कह रही है कि जहांगीर के बाथरूम में ही वो रोशनी देखा और जाली हटा। तो साहब, करीना खान कपूर को पर्दे में रख करके उनके शौहर बचाना चाहते हैं। सच्चाई यह है साहब कि करीना खान कपूर और सोनम कपूर और उनकी कुछ और दोस्त ने मिलकर के उस रात बड़ी पार्टी की। अब वो पार्टी कहां हुई है, किस रेस्टोरेंट में हुई है? इंस्टाग्राम पर एक फोटोग्राफ चल रहा है, दौड़ रहा है। आपको याद होगा कि पुलिस ने पहले ही दिन कहा था कि करीना घर पर नहीं है। आपको अगर मालूम हो तो पुलिस ने पहले ही कहा था कि करीना घर पर नहीं है, करीना अपने बहन के यहां है और अपने बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, सोनम कपूर और किसी और के साथ और दो तीन साथियों के साथ वो पार्टी करने के लिए गई हैं। डिनर नाइट आउट कर रही हैं वो। तो डिनर के लिए गई हैं और डिनर के बाद वो सीधे करिश्मा कपूर के घर चली गई हैं, अपने बहन के यहां चली गई हैं। ये पहले दिन की रिपोर्टिंग थी, लेकिन उसके बाद तो रिपोर्टिंग बदल गई। उसके बाद कहानी सामने आ गई कि नहीं साहब, करीना कपूर तो घर पर ही थी। अब जब करीना कपूर घर पर थी तो तैमूर के साथ क्यों जाएंगे साहब? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्यूबाइट नेटवर्क ने सबसे पहले उठाया था और लोगों ने भी यह सवाल उठाया कि करीना साथ में क्यों नहीं गई थी। और हमने आपको सबसे पहले कहा था कि करीना का वहां पर एंट्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले छिपाया गया, या पहले गलत रिपोर्टिंग हुई, या पहले पुलिस को गलत बताया गया, आनन फानन में ये झूठ। असल में ये जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, इस स्क्रिप्ट में इतने झूठ हैं साहब कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो पहला उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, करीना को घर पे मत रखो, पुलिस को यह बता दो कि करीना घर पर थी ही नहीं। और पुलिस ने यह ब्रीफ कर दिया मीडिया में, चारों तरफ मीडिया में चलना शुरू हो गया कि करीना खान घर पे मौजूद नहीं थी और इसका भी फायदा हो सकता है उठाया हो हमलावर ने, और घर के लोगों लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है। ट्विस्ट देने की पूरी कोशिश हुई कि हमलावर को मालूम था कि करीना घर पर मौजूद नहीं है और दो बच्चे अकेले सो रहे हैं, उनको अपने मेड के साथ, नैनी के साथ, और बेडरूम में अकेले हैं सैफ अली खान। और इसका पूरा जानकारी था हमलावर को। ये सब पूरी कहानी गई कि चोर को ये पूरी जानकारी थी साहब। अब तो ये कहानी हो रही है कि चोर को तो ये भी पता नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है, करीना करीना कपूर खान का घर है। वो तो यूं पहुंच गए। अब पुलिस ही ये बात कह रही है साहब। पहले दिन की कहानी ये कि करीना घर पे नहीं है, और दूसरे दिन की कहानी ये कि करीना घर पर है। और जब दूसरे दिन की कहानी हो गई कि करीना घर पर है तो करीना क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? तो अब दूसरी कहानी आ गई कि जहांगीर बहुत रो रहा था और जहांगीर को संभालने के लिए कोई तो कोई घर पे होना चाहिए था। और फादर लहूलुहान है तो मदर की जिम्मेदारी है प्राथमिक की, वो उसका टेक केयर करे। अब इस केयर करने के चक्कर में उन्होंने अपने पति को उस हालत में, लहूलुहान हालत में अकेला छोड़ दिया। अरे साहब, अगर जहांगीर रो ही रहा है, तैमूर साथ में है ही, आप जहांगीर को भी लेके चले जाइए, वो रोता रहेगा। आप नैनी को भी ले लीजिए साथ में, दो ऑटो पकड़ लीजिए, एक से भागिए आप। नहीं, तो जहांगीर रो रहा था, इसके देखभाल के लिए करीना रुक गई घर में। ये थ्योरी बोगस हो गई है। ये पूरी की पूरी थ्योरी बोगस है कि करीना इसलिए घर में रुक गई क्योंकि जहांगीर रो रहा था। बिल्कुल झूठ बात है। असल ये सच्चाई इस बात पे लग रही है क्योंकि ये दोनों मेल खा रहा है। करीना पार्टी कर रही थी देर रात तक, पहली जो ब्रीफिंग हुई थी, सोनम कपूर के साथ, अपनी बहन के साथ, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में। जाहिर है ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसमें शराब उपलब्ध हो। कोई बार एंड रेस्टोरेंट होगा, कोई कैफे होगा बड़ा, कोई नाइट क्लब होगा। और करीना कपूर, करिश्मा कपूर मुंबई के भैया कोई ऐसा तो है नहीं कि ढाबे पर चली जाएंगी, या उनको स्ट्रीट फूड खाने का बड़ा शौक हो गया और स्ट्रीट फूड खाने के लिए चली गई। वो स्ट्रीट फूड में नहीं थी। जो फोटो पोस्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो स्ट्रीट फूड का नहीं है।
वो किसी रेस्टोरेंट का है, वो नाइट क्लब का है, वो किसी बार एंड कैफे का है। अब बार एंड कैफे तो हर जगह खुल रहे हैं, वैसे बार एंड कैफे नहीं है साहब। ये बार एंड कैफे जो मुंबई दिल्ली के होते हैं वो कैफे और बार होते हैं। आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप किसी जन्नत में आ गए हैं। तो जन्नत जैसा ही कैफे एंड बार है। करीना कपूर और करिश्मा कपूर और सोनम कपूर कहीं जा रही हैं तो वो कैफे बार कैसा होगा आप अंदाजा लगा दीजिए, जो कि इंस्टाग्राम पर जिसकी तस्वीर भी पोस्ट की गई है। तो ये मेल तो खा रहा है साहब कि वो नाइट आउट के लिए करीना कपूर बाहर हैं। तो अब जो ये थ्योरी आई है कि करीना इसलिए नहीं गई क्योंकि करीना ने इतनी पी रखी थी, इतनी पी रखी थी कि नशे में बेसुध थी और वो नशे की हालत में जाने के काबिल नहीं थी हॉस्पिटल। मतलब ये हुआ साहब कि 1:30-2 बजे रात तक तो शराब का दौर ही चला है। अब अगर वो पहुंची हैं और बेड पर गई ही हैं, उसी बीच में ये हमला हो जाता है। उसी बीच में ये हमला हो जाता है। 2 बजे और 2 से 30 के बीच में ये हमला हो गया। 2:15, 2:17, 18, 20 के बीच में हमला हुआ है, क्योंकि 33 में तो उनका फुटेज मिल गया है। 2-4-5 मिनट तो रोशनदान से बाहर जाने में, डक्ट के साथ नीचे आने में, फिर 10th फ्लोर पे आने में, फिर 10th फ्लोर से सीढ़ियों से 6ठी फ्लोर तक आने में, और फिर 6ठी से फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर डक्ट के सहारे फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर है वो सीढ़ियों से नहीं गया। कहानी देख लीजिए साहब, ये पुलिस बता रही है कहानी को कि फर्स्ट फ्लोर से फिर वो रोशनदान का सहारा लिया और डक्ट के सहारे फिर वो बाहर के पीछे के रास्ते से निकल गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि चोर ने फर्स्ट फ्लोर का जो इमरजेंसी एंट्रांस है उसको लगा होगा कि चोर ने ये आकलन किया होगा कि फर्स्ट फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया होगा कि इमरजेंसी जो फायर एग्जिट है वो फायर एग्जिट के सामने भी सीसीटीवी के कैमरे इंस्टॉल हो सकते हैं, क्लोज सर्किट कैमरे हो सकते हैं। तो क्लोज सर्किट कैमरे को धोखा देने के लिए उन्होंने रूट दूसरा ले लिया और जो जो बिल्डिंग का जो बैक पोर्शन है, बाथरूम वाला जो पोर्शन होता है वो जनरली बैक ही हो जाता है। तो उस बैक पोर्शन के डक्ट, तो वो जो डक्ट है उसके सहारे वो ऊपर आता है और फिर रोशनदान से जाली हटा करके फर्स्ट फ्लोर के किसी बाथरूम। अब कमाल है साहब, फर्स्ट फ्लोर का किसी का कौन सा घर था जिसका बाथरूम खुला हुआ था? फिर बाथरूम पे चला जाता है, कोई कोई ऐसा खुला हुआ था। अजीब कहानी है। किस घर में वो प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, तो ये कहानी बनाई जा रही है। फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर डक्ट से आया, फिर फर्स्ट से लेकर के 10वीं फ्लोर तक वो जाता है, फिर 10वीं फ्लोर से फिर डक्ट का सहारा लेता है। मतलब उसने इतनी रेकी कर रखी है साहब कि कहां से जाना है, कैसे फिर रूट लेना है, किन किन रूट से घर तक पहुंचना है। ये इतना आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा साहब, अगर कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो। डक्ट के ऊपर जाना, फिर उसको धीरे धीरे आना, और आप 10th फ्लोर से देखिए, वो 11th फ्लोर से 10th फ्लोर जो आ रहा है कितना बड़ा रिस्क है। वो जालियों से बाहर निकल रहा है, बाथरूम के जालियों से बाहर निकल रहा है और डक्ट का सहारा लेकर के 10th फ्लोर पर आ रहा है, और 10th फ्लोर में फिर किसी फ्लोर के फिर सीढ़ी पे पहुंच रहा है वो, और फिर सीढ़ी से लेकर के फर्स्ट फ्लोर पर आ रहा है, फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर डक्ट का सहारा लेकर के बाहर जा रहा है। अजीब हालात है। इतने जगह पर वो जालियों से बाहर निकल रहा है और इसमें वक्त नहीं लग रहा है। वो घर के लोग कोई शोर नहीं मचा रहे हैं। 2 बजे से 2 से 30 के बीच की घटना है। 2:43 पर ये जनाब सैफ अली खान पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हालांकि एंट्री 4:11 पर है और एंट्री कराने वाला का जो नाम है वो अफसर जैदी है। और अफसर जैदी कौन है? अफसर जैदी इनके बिजनेस पार्टनर हैं। इनके और ऋतिक रोशन के ज्वाइंट वो काम देखते हैं। वो पटौदी हाउस करके, पटौदी कैफे या पटौदी हाउस करके कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं। वो कैफे है क्या है पता नहीं इसका, लेकिन वो इनका बिजनेस पार्टनर है। इनके प्रॉपर्टी को मैनेज करता होगा, कोई कैफे चलाता होगा, रेस्टोरेंट चलाता होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई इंटरटेनमेंट का एक्सीड करके कोई कंपनी है वो चलाता है। तो ये सारा काम अफसर जैदी इनके करते हैं। अफसर जैदी का ही जो ऑफिशियल, आप जिसको आप कहते हैं कि अधिकृत रूप से
अधिकृत रूप से जो एडमिशन कराया गया है जिनके द्वारा, वो है अफसर जैदी। और ये एडमिशन की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो 4:11 है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, ये इतना देर कैसे लग गया। मैं ये मानता हूं कि चलिए ये बात तो हो सकती है कि अगर 2:43 में, अब ये पुष्टि हो रही है कि 2:43 में सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो ये मैं मान सकता हूं कि जैसे डॉक्टर के पास सैफ पहुंचते हैं तो डॉक्टर पहले प्राथमिक उपचार की कार्रवाई वो शुरू कर देता है। जो जो कागजी कार्रवाई है उसमें वक्त लगता है, और कागजी कार्रवाई में साहब जब तक अ, वो लिखा जाना चाहिए था वैसे 2:43 एडमिशन का टाइम होना, 2:43 में पहुंचते हैं, तो मान लीजिए कि 3 बजे तक तो निश्चित रूप से वो एडमिट हो जाते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है आनन फानन में, इमरजेंसी में। तो अगर आनन फानन में सैफ अली खान जैसे स्टार का इलाज शुरू हो जाता है, तो आप जब अगर 4 बजे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब भी आप ये कहें कि साहब हमारा एडमिशन जो है वो 3 बजे ही हुआ है, तो यहां भी झूठ पकड़ी जा रही है, पूरी झूठ पकड़ी जा रही है साहब। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप इमीडिएटली वहां जो फॉर्म बनवाने वाले लोग होंगे वो कहेंगे साहब अभी जो आप टाइम दे रहे हैं ना, अभी का समय मत दीजिए, क्योंकि एडमिशन तो इनका हो गया है 3 बजे ही, 1 घंटा पहले हो गया, 1 घंटा 11 बजे, 1 घंटा 11 मिनट। अगर 3:43 में आए और 3:45, 3:46, 3:50 में एडमिशन हो गया, तो 1 घंटा 22 मिनट हो गया, 1 घंटा 21 मिनट पहले हो गया है। तो 1 घंटा 21 मिनट पहले का डिफरेंस मत दिखाइए, आगे जाकर के दिक्कत। सवाल ये था साहब कि ना तो जब पूरा झूठ का ही कारोबार चल रहा है, तो इन सबको लग रहा था कि मेरे सामने में कौन चलेगा, ये पटौदी कौन है, सैफ का मतलब क्या होता है, ये मैं किसी दूसरे शो में आपको संडे को दिखाऊंगा। और संडे का हमारा शो देखना भूलिएगा मत, जो मैं लेके आ रहा हूं इनके ऊपर, इस पूरे खानदान के ऊपर। तो ये साहब, ये इनको ये लग नहीं रहा होगा, डॉक्टरों को भी नहीं लग रहा होगा कि 1 घंटा 21 मिनट का हम डिफरेंस तय कर रहे हैं, तो इसकी कोई तहकीकात होने वाली है आगे चल करके। लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर है। अब ये 1 घंटा 21 मिनट का ये डिफरेंस हो रहा है। 2:43 में एंट्री है, 2:43 में डॉक्टर कंफर्म कर रहे हैं कि 2:43 में वो आ गए हैं हमारे पास। तो 2:50 मान लीजिए, 2:55 मान लीजिए, अरे साहब 3 बजे मान लीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर होने में लग जाता है। चलिए साहब जल्दी जल्दी लेके चलिए, इमरजेंसी में बिठाइए। मुझे तो नहीं लगता है, मान लीजिए कि 5-10 मिनट लग गए हों, तो भी 2:50, 2:55 में निश्चित रूप से इनका इलाज शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका है इनको, क्योंकि इमीडिएट इनकी सर्जरी करनी है, ड्रेसिंग करनी है, जो भी है, क्योंकि खून बह रहे हैं साहब। 6 घाव हैं और गंभीर घाव हैं, तो 6 गंभीर घाव हैं, ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वो देखने तो नहीं लगेगा, फॉर्म भरने नहीं लगेगा। तो एक तरफ डॉक्टर अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ जो फॉर्म फिलअप की जो कार्रवाई है वो भी पैरेलल शुरू हो सकती है। मान लीजिए कि उस वक्त तैमूर ही है या उनके घर का कोई हेल्प है, वो फॉर्म फिलअप करने की पोजीशन में नहीं है, और ये जो अफसर जैदी हैं उनको आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, वो 11 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे पहुंचते हैं। तो वो 4 बजे अगर पहुंचते हैं तो 4:11 पे वो फॉर्म लेते हैं साहब, और उन्होंने भरना शुरू कर दिया। और उस वक्त उन्होंने घड़ी देखा कि भाई 4:11 हो रहा है, 4:11। वहां किसी ने उनको सलाह नहीं दी कि साहब हमारा एडमिशन तो 3 बजे ही हो गया है, या 2:50 पे ही हो गया है, या 2:55 पे हो गया है, या 3:05 पे हो गया है। 4:11 पर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और अगर 4:11 का आपने टाइमिंग दे दिया, तो लोग सवाल पूछेंगे कि इतने देर कहां रहे, इतना देर क्यों विलंब हुआ, इतना देर हो क्या रहा था हॉस्पिटल में, इतना देर अगर ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो हॉस्पिटल के पहले कहां थे, और अगर हॉस्पिटल आ गए तो इतना लेट क्यों हो गया इलाज करने में। जहां साहब एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जहां खून से लहूलुहान बॉडी रखी हुई है, बॉडी है वहां उनके सामने में, वो 1 घंटा तक इंतजार करेगा। तो ये है टाइमिंग का महत्व। ये है उस मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइमिंग का सिग्निफिकेंस ये है। इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि 4:11 पर अगर आपने टाइमिंग दे दिया है, और अगर वो खून से लहूलुहान हैं, तो उनका इलाज पहले शुरू हो चुका है। 2:43 डॉक्टर कंफर्म कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा 21 मिनट क्या कर रहे थे, ये सवाल लोग उठा रहे हैं।
और ये अफसर जैदी फिर कैसे पहुंच गए? अफसर जैदी के क्रेडेंशियल पर, और अफसर जैदी कुछ नहीं बोल रहा है। अफसर जैदी को किसी किसी टेलीविजन चैनल्स के जर्नलिस्ट ने अप्रोच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नो, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस इशू, प्लीज लीव मी अलोन। No, because you are following me, what I have heard, because you are following me regularly and continuously, you are following me. That's why I am receiving your call, but I am unable to comment on your question. I'm not going to give you any reply, whatever you are asking me. So this was his reply. ये अफसर जैदी हैं. Why? भाई तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं देना चाहते हो? अगर सब कुछ सही है तो बताओ कि साहब मुझे सैफ साहब का फोन आया और मैं फिर वहां पहुंचा और मैंने ये फॉर्म फिलअप की पूरी जो कार्रवाई थी वो मैंने की है और मैंने ये फॉर्म भरा है। मुझे इतने आप कौन है साहब? तो मैं करीना और सैफ का फैमिली फ्रेंड हूं, मैं उनका बिजनेस पार्टनर भी हूं। इसमें क्या आपत्ति है साहब ये बोलने में? डर क्यों है? ये बॉलीवुड इतना काला है कि हर चीज छिपाना चाहता है। ये इतने डार्क में रहने की लोगों की आदत हो गई है कि हर चीज को पर्दे में छिपाना चाहता है, बोलना चाहता है। ये अफसर जैदी को साहब, आप अगर पाक साफ हैं तो आपको सैफ अली खान साहब का फोन आया या करीना का फोन आया कि आप फौरन से हॉस्पिटल पहुंचिए, हॉस्पिटल पहुंच करके जरा उनको हेल्प कीजिए, फॉर्म वगैरह भरने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है। अभी तो कही जा रही थी बात कि इब्राहिम वहां पर पहुंचा है, तो इब्राहिम क्या महाबेवकूफ है? इब्राहिम मूर्ख है? इब्राहिम अगर साथ में है तो इब्राहिम 23 साल का नौजवान है, पढ़ा लिखा लड़का है वो, तो एक फॉर्म फिल नहीं कर सकता है वो? इब्राहिम ने क्यों नहीं फॉर्म फिल किया? अफसर जैदी ने फॉर्म क्यों फिल किया? कहानी पूरी टेढ़ी है साहब, पूरी टेढ़ी है, पूरी फिल्मी है। अभी तक सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब्राहम और तैमूर दोनों साथ में गया है, दो भाई गए हैं साथ में। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ तैमूर को देखा है, अब्राहिम को मैंने नहीं देखा है। फॉर्म फिलअप किया अफसर जैदी ने। झूठ के इतने निशान छोड़े जा रहे हैं इस फिल्म में कि हर व्यक्ति कंफर्म कर रहा है कि ये टोटल झूठ, टोटल बोगस कहानी है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ये बोगस कहानी चलती रही तो पुलिस वाले भी नपेंगे और सैफ और करीना भी नपेंगे। अगर ठीक से कार्रवाई हुई, अगर पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए जैसे तैसे पकड़े हुए एक बेचारे मासूम को, अगर उसको गुनहगार साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और उसको साबित कर दिया किसी भी तरीके से, जैसे अभी एक तिकड़म से यह साबित हो गया साहब कि जहांगीर रो रहा था इसलिए करीना संभालने के लिए, जहांगीर को संभालने की वजह से हॉस्पिटल नहीं गई, ये कहानी आ रही थी। जबकि कहानी दूसरी है कि करीना नशे में थी। करीना नशे में इतनी ज्यादा थी कि वो जा नहीं सकती थी हॉस्पिटल। और नशे में अगर कोई पहचान लेता फिर क्या होता? फिर तो बवाल मच जाता कि पति लहूलुहान और खुद नशे में। तो कोई बात नहीं साहब, नशे में थे यार, ये तो एक संयोग था कि आप नशे में हैं, उधर आपके पति के ऊपर हमला हो गया। ये महज संयोग हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भाई नशा तो एक प्रकार से उन लोगों का विस्की लेना और जाम के ग्लास को टकराना, ये कोई बहुत मामूली बात है। दिस इज सो नेचुरल एंड सो नॉर्मल। इट इज ऑल नॉर्मल इन बॉलीवुड एंड पेज 3 सर्कल। तो वो तो खाने के साथ तो एक विस्की ले ही लेते हैं साहब। एक पैक तो चलता है, 2 पैक भी चलता है। वो पैक की मात्रा थोड़ी बढ़ गई होगी, जो इस स्थिति में नहीं थी कि वो अपने पति के साथ हॉस्पिटल जा सके। ये अलग बात है। ये थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, डिसप्रोपोर्शन हो गया। तो डिसप्रोपोर्शनल अगर कोई बात हो जाएगी तो उसका प्रतिफल तो यही होगा जो करीना को भुगतना पड़ा। तो खबर तो ये आ रही है कि चूंकि नशे में थी इसलिए वो अस्पताल नहीं गई, लेकिन पर्दादारी की गई कि जहांगीर रो रहा था इसलिए वो वहां नहीं पहुंची साहब। तो अब्राहम ने उस अप जो एडमिशन का जो फाइल है, जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म को अब्राहम ने फिल नहीं किया, उनके हेल्प ने फिल नहीं किया, अफसर जैदी ने फिल किया। कोई बात नहीं है साहब, अफसर जैदी फिल कर सकते हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है।
अफसर जैदी क्यों नहीं फिल कर सकते हैं? उनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनको बुलाया गया। इस अफसर जैदी की चर्चा पहले क्यों नहीं हुई? डॉक्टरों ने यह क्यों नहीं कहा कि उनके साथ जो फॉर्म फिल किया, क्योंकि डॉक्टर तो दूसरे दिन डॉक्टर तो दूसरे दिन आकर के प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं। ये फॉर्म तो फिल हो गया है 4:11 में रात में, उसी दिन 16 जनवरी की रात को, और प्रेस को बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा 17 जनवरी को। तो 16 जनवरी की रात की बात को उनके सामने मेडिकल फॉर्म है और वो बोलते हैं कि डॉक्टर, सबसे पहले आप ऑफिशियल अगर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, हियर से पे नहीं जाते हैं। आप प्रेस को ब्रीफ करने जा रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ जा रहे हैं। वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गिव द रेफरेंस कि भैया ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहां पे कौन कौन आए थे उनके साथ, क्या है। ये लोग हमसे पूछेंगे, भाई सैफ अली खान कोई छोटा आदमी तो है नहीं। मीडिया आएगी, मीडिया आपसे पूछेगी कि कौन कौन लोग आए थे उनके साथ में। तो ये अब्राहम की थोड़ी चल गई कि अब्राहम लेकर के आया और अब्राहम को गाड़ी चलाने नहीं आती। अब्राहम को गाड़ी चलाने आती है साहब। करीना को गाड़ी चलाने नहीं आती, पहली थ्योरी चली कि करीना को गाड़ी चलाने नहीं आती है, अब्राहम को भी गाड़ी चलानी नहीं आती है। सैफ घायल ही है। और वो दो मेल कौन है उसके बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो रही कि दो मेल है कौन, वो ड्राइवर है कि कुक है, क्या है, ये पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन वो कंपनी किया है, हॉस्पिटल गया है तैमूर के साथ, वो हेल्प जो है तैमूर के साथ हॉस्पिटल गया है। लेकिन साहब वो ऑटो वाला कुछ और कहानी कह रहा है। ऑटो वाले की कहानी अलग है। ऑटो वाले को 11,000 रुपया मिल गए, सगुन मिल गया, उनको अवार्ड मिल गया, तो 11,000 देकर के फोटो भी खिंचवा लिया और मास्क भी लगा लिया है ऑटो वाला। ऑटो वाला मास्क भी लगाया हुआ है साहब, जब वो फोटो लगा खींचवा रहा है तो सैफ के साथ मास्क क्यों लगाया हुआ है? क्यों? क्योंकि ऑटो वाले के जो गंदी सांसें हैं वो सैफ तक ना पहुंच जाए। तो अभी तो कोई कोविड है नहीं, कोरोना है नहीं साहब, तो आपने अपने फोटो में मास्क क्यों लगा लिया है? अजीब स्थिति है। झूठ का ऐसा ऐसा निशान छोड़ते जा रहे हैं कि हर निशान पे वो पकड़े जा रहे हैं। ऑटो वाले पहुंचे हैं तो मास्क के साथ पहुंचे हैं। दो ही बात हो सकती है कि ऑटो वाले का वो उनके सामने, सैफ के सामने, कैसे नवाब के सामने कोई अपनी सांस को भी कैसे चला सकता है, तो सांस बंद करके रखे। वो गरीब ऑटो वाला, ठीक है, उसने हमें रात में मदद कर दी, पैसे लो जाओ, ये है नवाबियत साहब। तो नवाब ने, वो ऑटो वाले ने मास्क इसलिए पहना क्योंकि बाहर कैमरे वाले हैं, बाहर कैमरे वाले पकड़ लेंगे ऑटो वाले को, तो ऑटो वाला भी अपना चेहरा छिपाता हुआ फिर रहा है कि कोई हमको न पकड़ ले। यहां भी दाल में काला है, वो ऑटो वाले भी दाल में काला है। वो भी एक थ्योरी चला दिया था कि अब्राहम को देखा तो तैमूर को देखा, किसको देखा नहीं देखा भगवान जाने। लेकिन अब्राहम अगर हॉस्पिटल में उस वक्त 2:43 पर अपने पिता के साथ मौजूद है, तो अब्राहम इतना तो लायक है ही कि वो जो भी एडमिशन के फॉर्म है उसको फिल कर सके। लेकिन अब्राहम ने फॉर्म फिल नहीं किया है। उसके जो दूसरे हेल्प हैं उन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है। ये अफसर जैदी कहां से टपकता है? अफसर जैदी अगर टपकता है तो अफसर जैदी अपनी बातों को छिपा क्यों रहा है? अफसर जैदी क्यों नहीं कह रहा है कि हाँ मुझे ये इतने बजे कॉल आया, मैं इतने बजे घर से निकला, मैं इस जगह पे रहता हूं, वहां से मुझे थोड़ा वक्त लग गया लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने में, और इसलिए मैंने जो 4:11 का है, डॉक्टर शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे, या सैफ अली खान होश में होंगे तो सैफ बोलेंगे कि वो अफसर आ रहा है, वही फॉर्म फिल करेगा। अगर अब्राहम भी हमारे साथ हैं तो अब्राहम फिल नहीं। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अफसर जैदी को आने दीजिए। तो डॉक्टर भी अफसर जैदी का, डॉक्टर नहीं, उनके जो और जो बाकी स्टाफ होते हैं, आजकल तो साहब देखिए क्या है, लीलावती जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम होते हैं, बाकी स्टाफ ज्यादा होते हैं। वैसे सभी हॉस्पिटल में डॉक्टर कम होते हैं, बाकी स्टाफ ज्यादा होते हैं, लेकिन इन हॉस्पिटलों में बाकी स्टाफ और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का बात है। इसमें मैनेजर ही बहुत सारे हो जाते हैं साहब। फ्लोर मैनेजर अलग है, रिसेप्शन मैनेजर अलग है, अकाउंटेंसी वाला अलग है, एचआर को देखने वाला अलग है। इतने मैनेजर्स हैं इन हॉस्पिटलों में कि आप मैनेजर को ही रिपोर्ट करते रह जाएंगे साहब। तो बहुत सारे मैनेजर होंगे,
तो उन्होंने कह दिया होगा कि हमारा जो अफसर जैदी है वही आपको फॉर्म फिल करेगा। तो पहली झूठ तो यहीं पकड़ी गई। शराब जो पिया गया, अब ये पता करने की आवश्यकता है कि शराब तो पी गई है साहब, पी गई है तो कहां पी गई है? घर में पी गई है? अफसर जैदी क्या रात को इसी आसपास में है, या वाकई में करीना सोनम कपूर और करिश्मा कपूर के साथ जो जो डिनर आउट नाइट आउट पे गई हैं, वहां उन्होंने शराब पिया है और इतनी शराब पी ली है कि बदहवास हो गई हैं, वो अपने होश में नहीं है? शराब किस किस ने वहां पिया है? क्या घर के लोग भी नशे में थे? क्या सैफ भी नशे में थे? अब तो इस पर भी बात होनी चाहिए। और घर के लोगों ने भी कोई शराब पिया क्या? अगर शराब घर पे पी गई है साहब, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर शराब बाहर पी गई है कि इंस्टाग्राम पे कोई फोटोग्राफ कोई पुराना ही उसी को अपलोड कर दो साहब इंस्टाग्राम पे, उसी रात में हमने अपलोड किया है, किसने देखा है? कौन पुष्टि करेगा? जिस रेस्टोरेंट में खाना पीना हुआ है, क्या उससे लिया गया क्या कि कितने बजे रात तक करीना कपूर उस रेस्टोरेंट में थी? पुलिस गई है क्या वहां पे? पुलिस उसके बारे में कोई ब्रीफिंग दे रही है क्या कि करीना घर कितने बजे लौटी हैं? करीना ऐसा तो हो नहीं सकता कि 9 बजे गई हैं और 10 बजे खाना खा करके आ गई हैं। इसका मतलब है मध्य रात्रि के बाद ही करीना, अगर ये बाहर गई हैं करीना खाना खाने के लिए, तो मध्य रात्रि के बाद ही करीना आई है। तो मध्य रात्रि के बाद जब करीना आई हैं, तो क्या गार्ड ने कहा है कि करीना मैम लेट नाइट आई हैं? क्या गार्ड ने बताया है, इसकी पुष्टि की है कि करीना बाहर में थी और करीना इतने बजे घर आई हैं? गार्ड ने ये बताया है? क्योंकि अगर करीना अंदर आएगी तो करीना तो स्टेयर केस से नहीं जाएगी ना, वो जो स्टेयर केस है इमरजेंसी स्टेयर केस, करीना तो बाहर जाएंगी, बाहर मेन गेट से जाएंगी, मेन गेट से आएंगी। तो करीना की एंट्री उस दिन घटना वाली रात, उसके मूवमेंट के फोटोग्राफ कहां हैं? करीना के बाहर जाते, करीना के अंदर आते के फोटोग्राफ्स और वीडियो कहां है? मैंने उस दिन भी सबसे पहले दिन आपको कहा था कि अगर पुलिस सैफ अली खान, करीना खान के और उनके परिवार के जितने लोग हैं जो 11वीं 12वीं फ्लोर पर रहते हैं, अब्राहम, सारा और अगर अमृता सिंह भी रहती हैं तो उनका भी, उनके घर में रहने वाले सभी लोगों के इन एंड आउट का हिसाब थोड़ा लगा ले, तो पुलिस को बहुत 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 आसानी हो जाएगी इस केस को क्रैक करने में कि सैफ अली खान कितने बजे घर आए हैं, क्या उस दिन वो बाहर गए हैं तो कहां कहां गए हैं, किन किन से मिले हैं, उनके अब्राहम कहां गया है, सारा कहां गई है, उनके जो बाकी दो मेल हेल्प हैं वो कहां गया है, उसके दिन भर की गतिविधि क्या रही है, जो दोनों नैनी हैं वो दोनों नैनी का गतिविधि क्या रहा है, वो किन किन से मिली है, जो काम करने के लिए आ रहा है वो बालकनी में वो कहा जा रहा है कि घिसाई का काम चल रहा है बालकनी में 11th फ्लोर पे, तो वहां कौन कौन सा आ रहा है, कौन कौन व्यक्ति आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि करीना की अगर नशे में होने की बात आ रही है, तो ये नशा जो है लिया कहां गया है और किनके किनके साथ लिया गया है, नशे के पार्टनर कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप इसे अलग करके नहीं देख सकते हैं। करीना का नशा हो गया और ये फॉर्चुनेट हो गया, ये अनफॉर्चुनेट हो गया कि करीना नशे में थी, करीना उस दिन शराब पी रखी थी और हमलावर पहुंच गया, ये अनफॉर्चुनेट हो गया। कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। या सैफ अली खान ये साफ साफ कह देते कि करीना उस दिन नाइट आउट पे गई थी और वो थोड़ा सा ड्रिंक में थी, तो शायद इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल थी, ये माना जा सकता है। अरे भाई सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोलिए ना। अरे लोग गाली ही देंगे ना। हमारे समाज में शराब महिला पिए तो उनको बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन आपके समाज में नहीं माना जाता, पेज 3 में एक नॉर्मल चीज है। और अब आप भारत को उस रूप में मत देखिए। भारत का मिडिल क्लास बहुत ऊंचा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने गरीबों को बाहर निकाल लिया गरीबी रेखा से, तो उधर मिडिल क्लास भी अपने मिडिल क्लास की रेखा से ऊपर आ गया है।
वो भी अपर मिडिल क्लास में आ गया है। तो अपर मिडिल क्लास वाले को अब समझ में आने लगी है पेज 3, क्योंकि वो भी वही करतूत करने लगे हैं। अरे साहब, हमारे दफ्तर के आसपास 70% वर्किंग जो लड़कियां हैं, वो 70% स्मोकिंग करती हैं, 70%, उससे भी ज्यादा। क्योंकि मैं जब भी ऑफिस से बाहर निकलता हूं, मैं देखता हूं कि लड़कियां कस लगा रही हैं। तो ये इट हैज बिकम न्यू नॉर्मल। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? आप पुलिस को साफ साफ कहिए कि साहब, करीना उस दिन थोड़ी नशे में थी और वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, और उसके बाद भी ये घटना हो गई, वो खुद ही ये हो गई। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हॉस्पिटल मत जाओ, मैं ठीक हूं, मैं चले जाऊंगा। और मैं हेल्पर को लिया, तैमूर को लिया साथ में, और चल पड़ा। अब बोलिए कि मैं इस स्थिति में था कि हॉस्पिटल तक पहुंच सकता था, और मैंने करीना को जबरदस्ती रोका। ये बोलिए ना। आपने कहा जहांगीर रोने लगा, ये नई कहानी बना दिया, जहांगीर रोने लगा इसलिए करीना रुक गई। ये पर्दा क्यों डाल रहे हैं आप? तो जहांगीर के रोने की कहानी हो सकती है, जहांगीर रो रहा होगा, संभालना भी जरूरी है, ये भी बात मैं मानता हूं। बिल्कुल आपका लॉजिक सही है, लेकिन ये लॉजिक उस लॉजिक से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि पहले दिन की लॉजिक हो गई थी कि करीना घर पे नहीं थी, करीना डिनर में थी। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और ये सूत्र पुलिस वाले ही हैं, वही सबको बता रहे हैं, सारे मीडिया वालों को पता है ये बात। जो भी थोड़ा सा तहकीकात कर रहे हैं मीडिया वाले, उनको ये पता है कि करीना ने उस दिन शराब पी रखी थी, नशे की हालत में थी, और देर रात तक शराब पी गई है। हमारा सिर्फ सवाल यह है कि करीना ने अगर शराब पी तो घर में पी या बाहर किसी रेस्टोरेंट में पी, और अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट में पी तो करीना कितने बजे वापस आती है, वापस आने के वीडियो कहां हैं, वापस आने के सीसीटीवी फुटेज कहां हैं। उससे यह पता चलता कि क्या जो चोर है, जो इंट्रूडर है, जो बाहर से आ रहा है, क्या वो घर की रेकी अगर कर रहा है तो कौन अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये भी देख रहा होगा घूम घूम करके वो। या वहां पर गार्डन में बाहर निकल करके गार्डन में जो छिपने की कहानी है वो ऐसी नहीं है। तो सवाल है कि पुलिस करीना के बाहर आने जाने के मूवमेंट को, सैफ के बाहर आने जाने के मूवमेंट को, उनके घर के बाहर के आने जाने वाले लोगों को का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, नहीं खंगाल रही है। अभी तो यह हो गया है कि साहब एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से उनको रिमांड मिल गया है 29 जनवरी तक का, और 29 जनवरी के बाद कोर्ट में पेशी होगी। और 29 जनवरी तक बेचारे पुलिस वाले उनको इतना इतना कह देंगे कि वो सारी बात कबूल कर लेगा, जो जो कहेंगे वो सब कबूल करता चला जाएगा। अब एक ही होप है, खैर आरोपी की तरफ से जो है वकील भी खड़े हो गए हैं, तब एक ही होप है कि जो परेड होगा, पहचान शिनाख्त परेड जिसको आप कहते हैं, वो जो शिनाख्त परेड होगा वो जेल में होगा, जहां पर वो अभी अभी रखा गया है उसको, वहां पर होगा। और शिनाख्त परेड में एक अकेले सिर्फ इसका परेड नहीं होगा, जो परिवार वाले हैं वहां पर, सैफ अली खान, करीना अली खान और उनके जो दो हेल्प हैं, लेडी और मेल, वो सब आएंगे। इवन की तैमूर भी आएगा, जहांगीर भी आएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी पहचान जाएंगे हो सकता है। तो तैमूर और जहांगीर भी रहेंगे। तो ये 8 लोग जो फ्लैट में उस वक्त मौजूद थे, वो 8 लोग पहचान करेंगे। एक का नहीं, 4, 5, 6 लोगों को एक लाइन में रखा जाएगा और सबको कहा जाएगा, बीच में एक इस तरह की का बंदोबस्त किया जाता है, ऐसा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है कि शिनाख्त करने वाला तो देख पाएगा, लेकिन जिसकी शिनाख्त हो रही है वो नहीं देख पाएगा। माफ कीजिएगा, तो वो नहीं देख पाएगा। इस तरह से शिनाख्त की प्रक्रिया चलेगी, और फिर शिनाख्त की प्रक्रिया में जाकर के ये तय होगा कि इसमें किसको पहचानने वालों ने पहचाना है, और पहचानने वालों ने क्या उसी को पहचाना है जिसको पुलिस पहचान रही है, या जिसको पुलिस पहचान करवाना चाहती है। ये बहुत टेढ़ा मामला है। पुलिस जिसको पहचान करवाना चाहती, वहां पुलिस वाले होंगे नहीं, ये जान लीजिए, वो एक थर्ड पार्टी होगी। थर्ड पार्टी जेल के होंगे या कोर्ट के होंगे, किसके भी होंगे, वो थर्ड पार्टी होगी, पुलिस वहां नहीं होगी। पुलिस अपने अपने जिनको उन्होंने अरेस्ट किया है उनको हैंडओवर कर देगी, और वो तीसरी पार्टी जो होगी वो वहां पर 2, 4, 5 लोगों को और उनके साथ खड़ा करेगी और शिनाख्त
करवाने वालों को एक-एक करके कहेगी कि साहब आप इसमें से पहचानिए, इसमें से कौन है। कभी तैमूर को बुलाएगा, कभी सैफ को बुलाएगा, कभी करीना को बुलाएगा, कभी उनको नैनी को बुलाएगा, कभी उनके दूसरे मेल हेल्प को बुलाएगा और सबसे एक-एक करके पहचान होगी। सैफ तो होंगे ही क्योंकि वो तो गुत्थम-गुत्था कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो सैफ तो जल्दी पहचान जाएँगे। सैफ भी होंगे, करीना, जो-जो उस घर में हैं, जिन-जिन ने उस घटना को देखा है, सबको पहचान करने के लिए वन बाय वन बुलाया जाएगा। और उसमें से पुलिस जिनको कहेगी कि साहब इनको पहचानना है, तो पुलिस उनको छोड़ देगी और उनके साथ बहुत सारे और लोगों को बुलाएगी। भाई जेल में होगा तो जेल में तो कई सारे अपराधी रहते हैं, अपराधियों की कमी है नहीं, बुला लिया जाएगा, चल भाई 5 खड़े हो जा। अब 5 खड़े हो जाएंगे और इधर से शिनाख्त परेड शुरू हो जाएगा। तो शिनाख्त परेड के बाद जाकर के ये पता चल पाएगा कि सैफ अली खान के परिवार वालों ने किसको पहचाना। अब देखिए पहचानवाना अगर होगा तो पुलिस तो पहचानवा देगी साहब। पुलिस पहले ही वीडियो और फोटो सैफ अली खान और उनके परिवार वालों को दिखा देगी, लीक कर देगी साहब। बहुत मामूली बात है, कोई भी आदमी ये कल्पना कर सकता है कि शिनाख्त परेड में सैफ अली खान ने पहचाना, उसके बाद पहचान लिया गुनहगार को। ये सारी प्रक्रिया होगी, आप देखिएगा कि शिनाख्त परेड में सैफ अली खान ने पहचान लिया, करीना ने भी पहचान लिया, तैमूर नहीं पहचान पाया या जहांगीर नहीं पहचान पाया, नैनी नहीं पहचान पाई, फिलिप नहीं पहचान पाई, ये सब होगा। लेकिन 8 में से 7 लोगों ने पहचान लिया, 2 लोगों ने कहा कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मेजॉरिटी पहचान लिया, तो केस मजबूत हो गया। ये पहचान तो इसमें भी हो सकता है कि पहचान करवाने के बहुत सारे तरीके हैं साहब, जो इतनी कहानियां बना रहे हैं कि डक्ट के माध्यम से गया, फिर सीढ़ी पकड़ा, फिर डक्ट पे आ गया और फिर इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे को डिच किया फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन 6th फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा उसको पकड़ लिया। मतलब चोर को यह मालूम है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो सीसीटीवी कैमरा है, तो फर्स्ट फ्लोर को हम नहीं लेते हैं, उसको स्किप करते हैं, वहां डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको मालूम है कि बाकी किसी फ्लोर पर कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो वहां हम आराम से जा सकते हैं। यह चोर को मालूम था साहब। तो 6ठी फ्लोर का कैमरा काम कर रहा था, लेकिन सैफ अली खान के घर के बाहर उसके अंदर का क्या कैमरा का पोजीशन है, नहीं है, कैमरे हैं नहीं है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि सैफ के घर में भी कैमरे इंस्टॉल है, जो कॉमन एरिया होता है वहां पर कैमरे इंस्टॉल है। और ये नॉर्मल सा नॉर्म है, जिसमें 2 बच्चे रह रहे हैं। वो लोग तो आजकल छोटे छोटे घर वाले कर देते हैं, जिसमें बच्चे रहते हैं छोटे, वो सीसीटीवी इंस्टॉल कर देते हैं। तो उनके घर में अगर नहीं है तो साहब ये तो माशाल्लाह, इनको तो हिदायत देनी पड़ेगी। रोनित रॉय उस दिन जब वो आ रहे हैं ना, तो रोनित रॉय जो है उनके साथ दिखे हैं। रोनित रॉय चलाते हैं सिक्योरिटी एजेंसी, तो वो अब उनको कहेंगे कि हमारा जरा सिक्योरिटी का कारोबार चलवा दो भाई, तो सिक्योरिटी का कारोबार भी चलने वाला है थोड़ी देर में। अब वो अपना सिक्योरिटी दिलवाएंगे। तो ये सब अब कहानी बन रही है साहब। लेकिन पुलिस को यह भी पता करना है कि उस रात में किस किस ने शराब पी और किस में कितना नशा चढ़ा, और नशे की क्या ऐसी हालत हो गई जो अपने पति को भी छोड़ दे। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी। राज लेकिन खुलते जा रहे हैं। करीना सवालों के घेरे में है, सबसे अधिक अगर सवालों के घेरे में है तो करीना है। वैसे तो 8 के 8 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन करीना और सैफ, इन दोनों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कुछ डिस्पैरिटी भी हो रही है स्टेटमेंट्स की, वो जब रिकॉर्ड होगा तो पता चलेगा कि अब फाइनल क्या वर्जन आ रहा है। दोनों पति पत्नी क्या एक ही बात कह रहे हैं या दोनों के स्टेटमेंट में आसमान धरती का फर्क है, ये सब भी पता लगाया जाएगा। लेकिन शराब पीने वाले वक्त घर पे या बाहर, ये सब तहकीकात अभी पुलिस को करनी है। तो आप भी नजर बनाए रखिए, क्यूआईब नेटवर्क नजर बनाए हुए है। कल मैं आपको सैफ अली खान बहुत कुछ बताने वाला हूं, इंतजार कीजिए। नमस्कार।